नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर के बारे में। यानी राजस्थान का मई 2023 का जो करंट अफेयर है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी मई माह की वह घटनाएं जिनको लेकर आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। करंट अफेयर की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसके पास में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप इस सेशन में अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस प्रकार से करंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ रिलेट करके पढ़ा जाता है। लास्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए ऐसा ही कुछ प्रश्न लिया है, ऐसा ही टॉपिक लिया है जिसमें आप करंट अफेयर्स जो है उसको स्टैटिक जीके के साथ कनेक्ट करके और आपका जो स्टैटिक जीके है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये लीजिए, आपके सामने सबसे पहले है मारवाड़ युवा महोत्सव। यानी मारवाड़ युवा महोत्सव जो है, अब इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया जोधपुर में। इसका आयोजन हुआ था जोधपुर ज़िले में। तो सीधी सी बात है भाई, जोधपुर का प्राचीन नाम जो था वो क्या था, मारवाड़। इसलिए मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, जोधपुर में। इसका आयोजन हुआ था आपका 29 और 30 मई को। 29 और 30 मई 2023 को इसका आयोजन होता है। ये जो आयोजन है ये किसके द्वारा करवाया जाता है, तो ये आयोजन क्योंकि युवा महोत्सव है तो सीधी सी बात है इसका जो आयोजन होगा वो राजस्थान युवा बोर्ड करवाएगा। यानी इसका आयोजन राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा करवाया गया, राजस्थान युवा बोर्ड। फिर ये जो युवा महोत्सव आयोजित किया गया है, इस महोत्सव को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि राजस्थान की जितनी भी दुर्लभ लोक कलाएँ हैं, राजस्थान की जितनी भी दुर्लभ लोक कलाएँ हैं, इन लोक कलाओं को एक तो सांस्कृतिक संरक्षण देना, सांस्कृतिक संरक्षण, साथ ही साथ इनका संवर्धन करना, और ये जो आपकी दुर्लभ लोक कलाएँ हैं इनको प्रोत्साहन देना। तो इसके लिए आयोजित किया गया था मारवाड़ युवा महोत्सव। आगे बात करते हैं हम, तो आगे आपके सामने आता है हल्दी घाटी युवा महोत्सव। यानी जैसे राजस्थान युवा महोत्सव था ठीक वैसे का वैसे ही आपका है हल्दी घाटी युवा महोत्सव। अब देखो इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या हो जाएगी आपकी। सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाएगी कि युवा महोत्सव है तो आयोजन जो है सेम वही बोर्ड करेगा, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। यानी आयोजन जो किया गया वो राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा किया गया। उद्देश्य सेम वो का वही रहेगा कि हमारी जो दुर्लभ कलाएं हैं उन कलाओं को एक तो संवर्धन देना और दूसरा उनको प्रोत्साहन देना। फिर इसका जो आयोजन किया गया था वो आयोजन आपके किया गया था नाथद्वारा में। हल्दी घाटी देख के ये मत कर देना कि उदयपुर में होगा, नाथद्वारा जो कि आपका कहाँ पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। फिर इसका जो आयोजन था वो आयोजन हुआ था 5 और 6 मई को, 5 और 6 मई 2023 को। इसका ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसका जो उद्घाटन था वो राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, श्री अशोक गहलोत द्वारा। तो ये था आपके दो महोत्सव। यदि आपसे पूछे मारवाड़ महोत्सव तो जोधपुर, यदि हमसे पूछे हल्दी घाटी महोत्सव तो आपका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा जो कि राजसमंद में पड़ता है। आगे बात करते हैं सुदर्शन शक्ति अभ्यास। सुदर्शन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर, राजस्थान और पंजाब की पश्चिमी सीमा पर। यानी आपको पता होगा कि राजस्थान और पंजाब की जो पश्चिमी सीमा है, राजस्थान जैसे अपन बात करें तो ये आपका राजस्थान, ये राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो कि पाकिस्तान से लगती है। यहाँ ऊपर आपका आ जाता है पंजाब, और पंजाब की भी पश्चिमी सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ पे यह आपका सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 आयोजित किया गया था। अब इसका जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 22 से लगा के 25 मई तक, 22 से लगा के 25 मई 2023 तक। अब आपके मन में आएगा कि सर ये आयोजन जो है किसके द्वारा करवाया गया, तो ये आयोजन जो है वो भारतीय सेना जो है उसकी एक कमान है, सप्त शक्ति कमान भारतीय सेना की, जिसके द्वारा ये सुदर्शन शक्ति अभ्यास आयोजित करवाया गया। और
इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि एक तो थल सेना और एक वायुसेना, थल सेना और वायुसेना, इन दोनों के बीच में आपसी तालमेल या आपसी समन्वय स्थापित करना, आपसी तालमेल स्थापित करना, साथ ही साथ दोनों जो सेनाएं हैं, थल सेना और वायुसेना, इनके द्वारा एक दूसरे की क्षमताओं का आकलन, यानी एक दूसरे की क्षमताओं को जानना और इनमें बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए सुदर्शन शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट यूँ हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान के पश्चिमी बॉर्डर पर आयोजित हुआ था। आगे बात करते हैं जंगल सफारी, यानी विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई 2023। इस दिन राजस्थान में 2 स्थानों पर जंगल सफारी की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई 2023 को। अब 2 जगह कौन कौन सी? तो याद रखना, एक तो आपका वन्य जीव अभयारण्य पड़ता है जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, जो कि आपका उदयपुर में पड़ता है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य जो है, इसको कहा जाता है जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती, एक तो यहाँ पे। और दूसरा, जब हमने कंजर्वेशन रिजर्व देखे थे तब हमने एक कंजर्वेशन रिजर्व देखा था जिसका नाम था बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये आपका झुंझुनू में स्थित है, एक यहाँ पे। यानी राजस्थान में कितने स्थानों पर? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 स्थानों पर। 2 स्थान कौन कौन से? एक तो जयसमंद जो कि उदयपुर में पड़ता है, एक बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। अब देखो, जयसमंद में जो था उसका उद्घाटन किया हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा। लेकिन बीड़ में जो जंगल सफारी शुरू की गई, इसका जो शुभारंभ किया गया वो किया गया ब्रजेंद्र सिंह ओला द्वारा, ब्रजेंद्र सिंह ओला। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वर्तमान में राजस्थान सरकार में किस पद पर है, यानी राजस्थान सरकार में ये राज्य मंत्री है तो इनके पास कौन सा विभाग है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए 2 प्रश्न और दे रहा हूँ जिनका भी आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला आपको बताना है कि विश्व वानिकी उद्यान कहाँ है, विश्व वानिकी उद्यान आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। दूसरा आपको बताना है कि वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर छाप दीजिए इसका। आगे बात करते हैं हम लोग सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए, और उस व्यक्ति का नाम है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ये चर्चा में क्यों रहे? तो इसके पीछे कारण है कि इनको राजस्थान के 41वें, राजस्थान में जो हाई कोर्ट है उसके 41वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए यही कि राजस्थान हाई कोर्ट के या राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तब हमारा आंसर होगा जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह। फिर ये कहाँ के निवासी है? तो ये निवासी है भाई आपके रोपड़ पंजाब के, यानी अपना पड़ोसी राज्य पंजाब में जगह रोपड़, यानी रोपड़ पंजाब के निवासी हैं ये, जिनको राजस्थान हाई कोर्ट का 41वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर आगे, इनसे पहले यानी इससे पहले ये किस राज्य में कार्य कर रहे थे? तो ध्यान रखना, इससे पहले ये पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ये कार्य कर रहे थे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनसे पहले यानी इन्होंने किन का पदभार ग्रहण किया, तो ध्यान रखना, इनसे पहले यदि आपसे पूछे तो इनसे पहले कार्य कर रहे थे हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था MM श्रीवास्तव। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश, तब हमारा आंसर होगा पंकज मित्तल का फरवरी माह में कार्यकाल समाप्त हो गया था, यानी सेवानिवृत्त हो गए थे। तो उनके स्थान पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया MM श्रीवास्तव को। और अब ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो है, इन्होंने राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में, या राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में,
कि मुख्य न्यायाधीश जो है उनसे रिलेटेड हमसे और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तब हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनकी नियुक्ति का जो प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217। अनुच्छेद 217 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति करता है ये एक अधिसूचना और वारंट के माध्यम से करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के लिए जो अधिसूचना और वारंट जारी किया जाता है इसको पढ़ने का काम कौन करता है। यानी राज्य में जब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी या न्यायाधीश की नियुक्ति होगी तो उनको एक अधिसूचना और वारंट मिलेगा, उसको राज्य में कौन पढ़ेगा। तो ध्यान रखना, इसको राज्य में पढ़ता है राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव। और मुख्य सचिव जो है इसको राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कहा जाता है। ध्यान रखना, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख यानी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन होता है उसका प्रमुख होता है मुख्य सचिव। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो याद रखना, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा। उषा शर्मा। तो मुख्य सचिव कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उषा शर्मा। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। फिर अगला आता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। तो ध्यान रखना, इनको शपथ दिलवाई जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। संबंधित राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलवाता है और ये जो शपथ है इस शपथ का प्रावधान है आर्टिकल 219 में। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 219 यानी अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख करता है और इनको शपथ दिलवाई जाती है संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ये बात आपकी आर्टिकल 219 में उल्लेखित है। फिर बात आती है कि सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है। ध्यान रखना, इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, इनकी सेवानिवृत्ति आयु होती है, सेवानिवृत्ति आयु। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब इनकी सेवानिवृत्ति आयु होती है यानी रिटायरमेंट एज होती है तो ये कितनी है। तो ध्यान रखना, प्रारंभ में ये आयु हुआ करती थी 60 वर्ष। प्रारंभ में कितनी हुआ करती थी, 60 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया और वो जो संशोधन था वो था आपका 15वां संविधान संशोधन, 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, जिसके माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु जो है उसको 60 वर्ष से बढ़ा के और 62 वर्ष कर दिया गया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए तो 62 वर्ष है। तो आप लोग बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके लिए सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो आप लोगों को दोनों चीज़ें याद रखनी है, इनका कार्यकाल नहीं होता है, इनकी सेवानिवृत्ति आयु होती है। और वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो आपका आंसर होगा 62 वर्ष। ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन सेवानिवृत्ति आयु का प्रोविज़न है। अब ये 62 वर्ष 60 वर्ष से बढ़ा के कब की गई, तब हमारा आंसर होगा 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। आगे बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी राजस्थान उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीशों के बारे में आप लोगों से क्या क्या फैक्ट पूछे जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके को भी कनेक्ट करते हुए चलेंगे। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन था करंट अफेयर का, ऑगस्टिन जॉर्ज मसी का, उसको किस प्रकार से आप लोग स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। अब राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब हमारा आंसर होगा के वर्मा। के वर्मा, कमलकांत वर्मा, पूरा नाम है कमलकांत वर्मा। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा। तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा कैलाशनाथ वांचू का। कैलाशनाथ
कैलाशनाथ वांचू। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कीजिए कि कैलाशनाथ वांचू जो है वो क्रमानुसार राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बात आती है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुनील अंबुवानी। सुनील अंबुवानी। फिर अपनी बात हुई थी कि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जो थे इन्होंने MM श्रीवास्तव का स्थान ग्रहण किया। वहाँ मैंने एक वर्ड बोला था कि MM श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तब हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे JM पांचाल। JM पांचाल। ये आपकी राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश को लेकर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है वो आपके सामने। आगे बात करते हैं, लास्ट स्लाइड, राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में और आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात आप लोगों से पूछी जा सकती है कि इसका उद्घाटन कब हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई। तो हमारा आंसर होगा 29 अगस्त 1949। 29 अगस्त 1949 को स्थापना होती है राजस्थान उच्च न्यायालय की। फिर वर्तमान में इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 50। अब 50 में से एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, एक चीफ जस्टिस, प्लस 49 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या, तब हमारा आंसर होगा 50। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या, तब हमारा आंसर होगा 49। फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ या मुख्य पीठ। आपसे मुख्य पीठ के स्थान पर यह भी दिया जा सकता है प्रधान पीठ। ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है भाई आपकी जोधपुर में। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, यानी मुख्य पीठ तो आपकी होगी जोधपुर में, और यदि आपसे खंडपीठ के बारे में पूछा जाए तो खंडपीठ स्थित है आपकी जयपुर में। तो ये आपके पास राजस्थान उच्च न्यायालय के बारे में जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है वो सारी की सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। और अब एक ही मिनट में हम आज जितना हमने करंट अफेयर कवर किया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मारवाड़ महोत्सव। तो याद रखना मारवाड़ महोत्सव का आयोजन हुआ था जोधपुर में। फिर हमने देखा हल्दी घाटी युवा महोत्सव, इसका आयोजन हुआ था नाथद्वारा में। आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले नाथद्वारा में शिवजी की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ था। आप उस प्रतिमा का नाम बताइए कि उस प्रतिमा का नाम क्या था। फिर हमने दूसरी बात की थी कि राजस्थान में एक ऑपरेशन आयोजित हुआ था जो कि आपकी सप्त वाहिनी जो कमान है उसके द्वारा आयोजित हुआ था, और उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था सुदर्शन शक्ति 2023। अभियान बोल दो चाहे ऑपरेशन बोल दो, बात एक ही है। उसके बाद फिर हमने बात की थी जंगल सफारी की। तो जंगल सफारी राजस्थान में कितने स्थानों पर, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक तो जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य जो कि आपका उदयपुर में पड़ता है, और दूसरा बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि आपका झुंझुनू में पड़ता है। उद्घाटन की बात करें तो उदयपुर वाले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यानी सीएम साहब ने खुद ने किया था, और बीड़ वाले का ब्रजेंद्र ओला। आप लोगों को बताना था ये राजस्थान सरकार में किस विभाग में है। उसके बाद लास्ट प्रश्न हम लोगों ने बात की थी और वो की थी आपके राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। और राजस्थान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस क्रमानुसार कौन से, 41वें। नाम क्या है, तो आप लोगों का आंसर होगा ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। इनसे पहले कौन थे, तो अगर कार्यवाहक पूछे तो आप MM श्रीवास्तव कर देना, MM श्रीवास्तव। और यदि आपसे पूछे कि 40वें कौन से थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा पंकज मित्तल।
फिर हम लोगों ने बात की थी राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में कि हम लोगों से और कौन कौन से तथ्य पूछे जा सकते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट के बारे में सबसे पहला राजस्थान हाई कोर्ट की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, तब हमारा आंसर होगा जोधपुर में। यदि आपसे पूछा जाए खंडपीठ कहाँ है, तब आप लोगों का आंसर होगा जयपुर में। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि हाई कोर्ट के चाहे तो चीफ जस्टिस हो और चाहे अन्य न्यायाधीश यानी अन्य जज हो, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति करता है वो एक अधिसूचना और वारंट के माध्यम से करता है। इसको पढ़कर कौन सुनाता है, तो हमारा आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है उषा शर्मा। उसके बाद शपथ, इनकी जो शपथ होती है, शपथ इनको राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है और शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 219 में, जबकि नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 217 में। फिर हमने देखा था राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल, तब हमारा आंसर था कैलाशनाथ वांचू। तो इस प्रकार से करंट अफेयर के साथ स्टैटिक्स जीके भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ करंट में चल रही हो ज़रूरी नहीं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उस चीज़ को स्टैटिक जीके से रिलेट करके भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोशिश की है कि किस प्रकार से हम लोग राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं और करंट अफेयर को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है स्टैटिक जीके के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर साझा करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।